हेलो एवरीवन, आई एम राहुल रॉय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश स्टेडियम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स के बारे में, जिसको की करने के बाद आप आसानी से किसी भी जॉब के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा एक प्रो टिप जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा है जॉब इंटरव्यू टिप्स के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इंटरव्यू क्या होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, जॉब पाने के लिए आपको इंटरव्यू से गुजरना ही पड़ता है। बिकॉज इंटरव्यू के फेस के बिना कहीं भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। सो इंटरव्यू तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इंटरव्यू आखिर होता क्या है। इंटरव्यू में आप देख रहे हो कि एक कैंडिडेट बैठा हुआ है और इसके सामने 4-5 बंदे बैठे हुए हैं। तो ये बंदे आखिर हैं कौन? मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी में इंटरव्यू लेते टाइम 4-5 पैनल मेंबर्स होते हैं, जो कि नॉर्मली पहला बंदा होता है एचआर राउंड के लिए जो आपके कम्युनिकेशंस को देखता है। एक होता है सीनियर प्रोफेसर जो कि आपके टेक्निकल नॉलेज को देखता है। एक बंदा आपकी पर्सनैलिटी को असेस करता है। एक बंदा आपके लीडरशिप को असेस करता है। दैट मीन्स ओवरऑल क्या देखती है कंपनी आपके अंदर इंटरव्यू में, कि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि इस कंपनी को चाहिए। दैट मीन्स लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्किंग और कॉन्फिडेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इंटरव्यू के अंदर वो आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। तो इसीलिए इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिसको करने के बाद आप आसानी से किसी भी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। हमारा पहला टिप है प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर इंटरव्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। इंटरव्यू में जाने से पहले जो सबसे पहली प्रिपरेशन होती है वो खुद की होती है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि मैंने पहला पॉइंट क्या मेंशन किया है, प्रैक्टिस प्रोबेबल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बाय मेकिंग अ लिस्ट। दैट मीन्स इंटरव्यूअर हमसे कौन कौन से तरह के क्वेश्चन पूछेगा उसकी एक लिस्ट बना लो भाई, क्योंकि आसमान से तोड़ के वो क्वेश्चन नहीं लाएगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई आई हायर यू, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है इंटरव्यू। तो आपको जब पता है कि ये क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे तो उसकी पहले प्रैक्टिस कर लो ना। क्यों आप वेट कर रहे हो कि लास्ट दिन हम देखेंगे? तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर इंटरव्यू। आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक प्रोबेबल लिस्ट का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाइए और उन क्वेश्चंस को आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप नर्वस फील करोगे। इंटरव्यू में अगर नर्वस फील करोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिजेक्ट हो जाओगे। दैट्स वाई सबसे पहला टिप मैं यही दूंगा कि प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू। ओके? और आपको इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल सटीक जवाब देना है, कूल और काम रहना है। ओके? टाइम ऑफ गिविंग आंसर आप अपना कॉन्फिडेंस शो करो दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट नर्वस। ओके? और सबसे बड़ी चीज़ ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे इंटरव्यू में जाने से पहले कि क्या होगा, इंटरव्यू कैसे निकलेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। तो सबसे सिंपल जो मैंने आपको टिप बताया कि जो प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट है उसको आप बनाइए और उसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, मिरर के सामने एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए सो दैट आप कॉन्फिडेंट फील करो। ओके? चलिए, बिकॉज एज यू नो प्रिपरेशन इज द की। Very good. My second tip for interview is must verify your checklist. अब आप पूछोगे कि सर ये चेकलिस्ट क्या है? अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे चेकलिस्ट बताता हूँ। एक भी पॉइंट आप मिस मत करो क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मैंने जो पॉइंट मेंशन किया है वो है मल्टीपल कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे। इसका क्या मतलब है सर?
इसका मतलब ये है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो कम से कम 3 से 4 कॉपी रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनको आप एक ही रेज्यूमे से नहीं दिखा सकते हो। एक रेज्यूमे अगर आप दोगे तो एक ही पर्सन देख पाएगा। अगर आपके पास 3-4 रेज्यूमे की कॉपी होगी तो सब लोग कंफर्टेबली देख पाएंगे और आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो। और एक और बात, आप जब इंक्वायरी डेस्क पे जाते हो तो वहाँ भी आपको कई बार कह दिया जाता है कि आप अपने रेज्यूमे की एक कॉपी सबमिट कर दो। तो अगर आप एक ही लेके जाओगे तो उस समय भागम भाग हो जाएगी, साइबर कैफ़े ढूंढोगे, फोटोकॉपी की दुकान ढूंढोगे कि कहाँ पे होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में जाने से पहले कम से कम 3 से 4 कॉपी आप एक्स्ट्रा रेज्यूमे जरूर रख लें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल वाटर बॉटल एंड सम सुटेबल फूड। अब इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ज़रूरी तो नहीं कि आप अकेले कैंडिडेट हो सकता है 10 कैंडिडेट हो वहाँ पे और आपको घंटों का इंतज़ार करना पड़े। आप 10 बजे सुबह गए और आपका नंबर 1 बजे आया, आपका नंबर आफ्टर लंच आया। तो अगर आप अपने साथ पानी की बोतल और कुछ सूटेबल फूड जिसको कि आप लोग ईजिली कैरी कर सकते हो, जैसे बिस्किट हो गया, बनाना हो गया, इस तरह के फूड, तो अगर आप उसको नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है कि आपका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। और जैसे ही एनर्जी लेवल लो होगा आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे, आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा, आप लो एंथुजियास्टिक दिखोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखा आपने कि सिर्फ एक खाना और एक पानी की बोतल के कारण हमें किस तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कभी भी आप इंटरव्यू में जाएं तो एक पानी की बोतल छोटी सी और कुछ सूटेबल खाने का सामान जरूर रख लें अपने साथ, ताकि अगर आपको इंटरव्यू में टाइम लगे तो आप लोग उसको कंज्यूम करके एनर्जेटिक रह पाएं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे सर्टिफिकेट्स हो गए और आपका सेल्फ अटेस्टेड टू सेट फोटोकॉपी हो गया। मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और सारे मार्कशीट की 2 कॉपी आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके जरूर रख लो। कॉपी के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि फोटोकॉपी के ऊपर खुद के साइन होने चाहिए और खुद के साइन करके 2 सेट बना के आप जरूर रख लें, क्योंकि कभी रैंडमली सडनली हमें काम पड़ जाता है और उस समय हमें होता नहीं है तो फिर बिल्कुल ही हड़बड़ी मच जाती है। ओके, तो ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेन एंड पैड। एक पेन और एक छोटा सा पैड अपने पास जरूर रखें ताकि कुछ अगर आपको राइट डाउन करना पड़े तो आप उसमें राइट डाउन कर पाओ ईजिली। इसके बाद प्रोजेक्ट मॉडल, रिसर्च पेपर, ये सब जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जरूर अपने पास रख लें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल पासपोर्ट फोटो। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर? देखिए, कई बार हम ना 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में प्रोफेशनल फ़ोटो नहीं खिंचवाते, सालों साल पुराना फ़ोटो लेके उसको चिपका देते हैं, उसी का स्कैन करके दे देते हैं, तो उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर के सामने। आप एटलीस्ट एक प्रोफेशनल फ़ोटो तो रखो जो कि आप दे पाओ, फॉर्म पे चिपका पाओ, पेस्ट कर पाओ, या फिर उसका कलर स्कैन करके उसकी फ़ोटोकॉपी कर पाओ, ताकि लगे कि हाँ बंदा बिल्कुल सिंसियर है और एक प्रोफेशनल फ़ोटो इसने यूज़ करा है। यहाँ पे फ़ोटो में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके का आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। मीन्स बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। आप एक बिल्कुल ब्लेज़र, टाई और अच्छे हेयर स्टाइल के साथ आप जाओ और एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाओ, है ना। इसके बाद उस फ़ोटो को आप हर जगह यूज़ करो और हर 1 साल के बाद आप अपनी फ़ोटो अपडेट कर लो। देखो, आपका लगेगा 50 रुपये ही, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में कई बार। तो इसीलिए आप 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में अपने सिलेक्शन के चांसेस कम मत करो। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेज्यूमे फोल्डर। अब रेज्यूमे फोल्डर का क्या इंपॉर्टेंस है? आप मान लीजिए इंटरव्यू के लिए गए और इंटरव्यू में आप रेज्यूमे कैसे ले जाओगे? हाथ में तो ले नहीं जाओगे, या बिल्कुल मोड़ के टपड़ी स्टाइल में जेब में डाल के तो नहीं ले जाओगे। आप कैसे ले जाओगे? बिल्कुल प्रॉपर एक रेज्यूमे फोल्डर में डाल के ले जाओगे और सामने वाला इंटरव्यूअर जब आपसे मांगेगा तो आप लोग उसे बिल्कुल डिसेंसी के साथ दिखा पाओगे। तो ये दिखाएगा कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो, इंटरव्यू के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो और आपको वाकई में उस जॉब की ज़रूरत है। तो इसीलिए रेज्यूमे फोल्डर ज़रूर आप अपने साथ ले जाएं
और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है लिंक, वहां से आप ज्वाइन हो जाएं, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा थर्ड इंटरव्यू टिप है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च वर्क करके आप जाएं। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, अब इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में एक छोटा सा रिसर्च करके जरूर जाएं कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कंपनी की रिक्वायरमेंट्स का मतलब उसको किस पोस्ट के लिए बंदे चाहिए और उस पोस्ट के लिए क्या मेरी एलिजिबिलिटी मैच कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आंसर्स को पिच कर पाऊंगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कई बार हम मिस कर जाते हैं। और उस कंपनी का विजन क्या है, उस कंपनी का मिशन क्या है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में कंपनी का विजन, मिशन ये सब पढ़ के जाओगे और वहाँ जवाब दोगे तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा उस कंपनी के अंदर। ओके, और उस कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अगर उस कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उसकी अगर आपको नॉलेज है तो इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसीलिए आपको जिस भी कंपनी में जाना है उसकी एक ब्रीफ स्टडी करके जानी है कि वो किस तरह की कंपनी है, उस कंपनी की डिमांड क्या है। ओके, और हो सके तो उस कंपनी की जो हायर अथॉरिटी है उसका भी प्रोफाइल आप रीड करके जाएं। ये सारी चीज़ें करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड टिप। अब आते हैं अपनी टिप के ऊपर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको हम ध्यान नहीं देते या बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और हमारा फोर्थ टिप है बी ऑन टाइम। एज यू ऑल नो कि टाइम पे पहुंचना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम पे इंटरव्यू में नहीं पहुंचोगे तो आप वहीं से, आप ये मान के चलो कि आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। तो टाइम पे पहुंचने के क्या बेनिफिट्स हैं उसको आप देख लो। ऑलवेज टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर इट, मतलब अगर आप टाइम पे पहुंच रहे हो दैट मीन्स आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किया है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है सर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है आप अपने घर से निकले और इंटरव्यू जहां पे होने वाला है वहां तक पहुंचने में आपको बहुत सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बाइक या आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स कंसीडर करके चलने पड़ेंगे और उस टाइम का आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, तभी आप टाइम पे पहुंच पाओगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कितना पहले पहुंचे, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में कितना पहले पहुंचना ठीक रहता है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कम से कम 30 मिनट पहले, यानी कि हाफ एन आवर पहले आपका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम आप आधे घंटे का मार्जिन लेके चलेंगे। ओके, और उससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि आप अपने आप को, जो आप बिल्कुल हड़बड़ी में पहुंचते हो इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे आप बिल्कुल कूल और रिलैक्स हो जाते हो और अपने माइंडसेट को इंटरव्यू मोड में शिफ्ट करने में आपको बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहेव एंड टॉक फॉर्मली टू ऑल। आप टाइम से वहां पहुंच गए और वहां पे आपको हर बंदा, जो कंपनी का मैनेजर है, इंटरव्यूअर जो है, उसका एक बिल्कुल टीम होता है जो आपको ऑब्जर्व करता है, आपके रिसेप्शन पे जाने से लेके अपने जो आपके कलीग्स हैं, दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनसे आपका कैसा बिहेवियर है, उनके साथ आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व करी जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे आप बिल्कुल फॉर्मली बिहेव करें। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्ट योर स्टफ, मतलब कि अगर आप पहले पहुंच जाओगे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, तो आप अपने ड्रेस को एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हेयर्स को कॉम्ब कर सकते हो। ओके, आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में भूल जाते हैं और अपना फ़ोन साइलेंट मोड पे करना भूल जाते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे हमारा फ़ोन रिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन है कि आपने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि अपने फ़ोन को साइलेंट कर पाओ। तो ये सब कैसे होगा गाइज? जब आप टाइम से पहुँचोगे। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग किसी भी इंटरव्यू में टाइम से पहुँचे, और टाइम से पहुँचने का मतलब है कम से कम आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले। ओके, टिप है ड्रेस सेंस और आउटफिट। ड्रेस सेंस और आउटफिट, आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने ब्लेज़र कैरी किया हुआ है, वाइट शर्ट है। अगर आप पॉसिबल हो तो आप इंटरव्यू में टाई लगा के भी जाएं, क्योंकि आप जानते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन।
इंटरव्यूअर आपसे सवाल बाद में पूछेगा, सबसे पहले आपके आउटफिट को देखेगा और आपके ड्रेसिंग सेंस को देख के वो आपको जज करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल अपना आउटफिट फॉर्मल रखना है आपको। तो चलिए इसके अंदर मैं पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ आपसे। ऑलवेज वेयर फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस का क्या मतलब है? आप लोग फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट पहन के जाओगे, कोई जीन्स मत पहन के जाइएगा। किसी भी तरह का टी शर्ट या बिल्कुल चमकीले, बिल्कुल डार्क कलर के जो शर्ट्स होते हैं पार्टी वेयर, उनको बिल्कुल आप अवॉइड करोगे। फॉर्मल लाइट कलर का शर्ट पहनेंगे जो कि आंखों में चुभे ना। ओके, तो फॉर्मल कपड़ा बिल्कुल ज़रूरी होता है। फॉर्मल शूज़, कई बार स्टूडेंट्स खास करके ये गलती करते हैं जो कि फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं। आपको फॉर्मल शूज़ पहन के जाना है, आप बिल्कुल स्पोर्ट्स शूज़ को अवॉइड करें। ओके, चलिए वियर अ टाई। आप एक टाई वेयर करें। आप इमेज में देख सकते हैं कि एक लड़का है जो कि मैंने यहाँ पे सेलिब्रिटी का पिक उठाया है। इसने ब्लेज़र पहना हुआ है, बढ़िया वाइट शर्ट है, एक टाई है। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आपको एक ब्लेज़र और बढ़िया से एक शर्ट लाइट कलर का पहनना है और बिल्कुल वेल अटायर में आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। प्रॉपर हेयर स्टाइल होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल टपड़ी स्टाइल या जो बिल्कुल सड़क छाप हीरो बनते हैं और बड़े बड़े तेरे नाम स्टाइल बाल करके वो जाते हैं इंटरव्यू देने। तो आप मान के चलो अगर आप ऐसा करके जाओगे तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। ओके, तो इसीलिए बिल्कुल अच्छा हेयर स्टाइल करके आप जाओ। देन कैरी अ ब्लेजर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो एक ब्लेजर कैरी करें क्योंकि वो एक और अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यूअर के सामने। ओके, आप स्मार्ट दिखते हो, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो ब्यूटीफुल दिखते हो, तो आपके चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड रहें और किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले बिल्कुल फॉर्मल अटायर में जाएं और स्मार्ट बनाने की कोशिश करें अपने आप को, बिकॉज एज यू ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो चलिए अब वक्त आ गया है हमारे प्रो टिप की, जो कि हर इंटरव्यू में काम आने वाला है और आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो इस टिप को जरूर फॉलो कर रही हैं। तो क्या है वो प्रो टिप, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रो टिप की तरफ। हमारा प्रो टिप है रिकॉर्ड अ वीडियो रेज्यूमे। जी हाँ गाइज, आज के टाइम पे जो कंपनीज हैं, जो बहुत सारी जॉब ऑफरिंग साइट्स हैं, वो वीडियो रेज्यूमे मांगती हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अभी तक वीडियो रेज्यूमे नहीं होगा। तो आप लोग एक अच्छा सा फॉर्मल ड्रेस में वीडियो रेज्यूमे रिकॉर्ड करें और उसको अपने साथ जरूर रखें और जो भी जॉब वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अपलोड कर दें, ताकि आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो रेज्यूमे आपको यूनिक बनाता है अभी के टाइम में दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में। तो ये था आज का हमारा प्रो टिप। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि सबको इंटरव्यू में बहुत सारा हेल्प मिले इंटरव्यू टिप्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।